देखो यहाँ पे हम लोग इसमें देखने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हार्मोन्स एक्चुअली में क्या होता है, हार्मोन्स एक्चुअली में केमिकल सब्सटेंस होता है। केमिकल सब्सटेंस आपने समझा होगा, केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, देखो ये कोऑर्डिनेट करता है, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड इनिशिएट द ग्रोथ। ये लिविंग बीइंग का जितना भी एक्टिविटी है, जैसे एडोलेसेंस में या जितने भी एक्टिविटी है हमारे अंदर में होते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे बॉडी ऑर्गन के साथ जोड़ता है, ठीक है। और हमारे ग्रोथ को भी इनिशिएट करता है। हमारा जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन से ही वो कंट्रोल होता है, ठीक है। और हमारा डेवलपमेंट भी हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था हार्मोन्स के बारे में। अब हार्मोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ देखेंगे, हार्मोन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली बात, हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के मदद से सेक्रेट होता है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको मालूम होगा, हमने एक वीडियो दे रखा था इससे पहले, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन्स के ही बारे में। तो सबसे पहली बात ये तो तय हो गया कि भाई हार्मोन्स कहाँ से सेक्रेट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक्टिविटी एक ही तरह के हार्मोन से सेक्रेट, एक ही तरह के हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे हार्मोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अलग अलग तरह के ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में होते हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दीज आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जैसे कि हमने पहले ही बता रखा था कि हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन्स को या अपने सेक्रेशन को ब्लड में डायरेक्ट सेक्रेट करता है। इसमें किसी भी तरह का डक्ट नहीं होता है, ठीक है, किसी भी तरह का ट्यूब नहीं होता है। ट्यूब किस में होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। और हार्मोन्स किससे सेक्रेट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में डायरेक्टली सेक्रेट होते हैं, ठीक है। और हमारे ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और इसी ब्लड में मिक्स होकर के हमारा जो हार्मोन्स है वो पूरे बॉडी में मूव करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो, these are called chemical messenger because they affect the remote part from its origin। एक्चुअली में हार्मोन्स के बारे में ये है ना कि हार्मोन्स बॉडी के जिस पार्ट में प्रोड्यूस होता है उस जगह पे अपना इफेक्ट ना दिखा करके दूसरे जगह पे अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। इसीलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। और ये होता कैसे है, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण हार्मोन जहाँ पे सेक्रेट होता है। जैसे आप देख लीजिए, बात करते हैं हमारा पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सेक्रेट करता है, ठीक है। और ये इंसुलिन पूरे बॉडी में मूव करता है और ब्लड में स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ओके। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू। ऐसा एक्चुअली में क्या होता है ना, स्पेसिफिक टिश्यू का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सारे के सारे टिश्यू पे अपना इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, वो किसी स्पेशल टिश्यू पर ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो हार्मोन है जो स्पेसिफिक टिश्यू पे अपना इफेक्ट दिखाता है, और उस स्पेसिफिक टिश्यू को, जिस टिश्यू पर या जिस ऑर्गन पर हमारा हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाता है वो कहलाता है टारगेट साइट फॉर द हार्मोन्स, ओके। ये कुछ फीचर्स थे हमारे पास हार्मोन्स को लेकर के, हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन प्यूबर्टी। हमारे प्यूबर्टी में जो है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, देखिए, एक्चुअली में ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मतलब जो हमारा प्यूबर्टी स्टार्ट होता है मेल या फीमेल में, एडोलेसेंस के एज में, स्टेज में जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअल में हार्मोन्स के मदद से ही कंट्रोल होता है। हार्मोन्स ही उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये मेल और फीमेल में ये हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। तो कैसे होते हैं, ये देखिए, मेल में टेस्टिस जो है, टेस्टिस एक ग्लैंड है, ठीक है, जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, ये दो टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स है, और स्पर्म जो है, स्पर्म हमारा सेक्स सेल होता है,
ठीक है। तो टेस्टिस क्या होता है ना, टेस्टिस एक तरह का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये हमने बता रखा था हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि टेस्टिस के पास ट्यूब भी होता है, ट्यूब की मदद से ये स्पर्म रिलीज करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। तो ये दोनों फंक्शन करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का। उसी तरह का ओवरी भी है, ओवरी भी दोनों तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो याद रहे कि हमारा जो टेस्टिस और ओवरी है ये एक तरह का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमारे टेस्टिस जो है, मेल में जो टेस्टिस होता है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, और फीमेल में जो ओवरी है ये प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन या ऑस्ट्रोजन, ठीक है। और होता क्या है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एक्चुअली में मेल में जितने भी चेंजेस हमने देखे थे, चेंजेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, तो एडोलसेंस वाले कंडीशन में एज वीडियो में हमने देख रखा था, जितने भी एडोलसेंस में जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, बॉयज़ में अलग चेंजेस होते हैं, जैसे हाइट का रैपिड इंक्रीज होना, मुस्टॉच आना, ठीक है, शोल्डर ब्रॉड होना, ठीक है, ये सभी जितने भी चेंजेस हैं ये टेस्टोस्टेरॉन के कारण ही होता है, ठीक है। और गर्ल्स में जो होता है, गर्ल्स में वॉइस उसका शार्प होना, ठीक है, ब्रेस्ट ब्रॉड होना, और इस तरह से जितने भी हैं, ठीक है, तो ये सभी जो चेंजेस होते हैं, रैपिड ग्रोथ इन द हाइट, ये तो जितने भी चेंजेस हैं ये गर्ल्स में, ये एस्ट्रोजन के कारण होता है, ठीक है। इसीलिए इसको फीमेल हार्मोन्स भी बोलते हैं और टेस्टोस्टेरॉन को मेल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि ये जितने भी हार्मोन्स हैं, मेल में जो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, ये जो हार्मोन्स हैं ये जो दोनों के दोनों सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल में, ये दोनों के दोनों कंट्रोल होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन्स रिलीज करता है, उसी हार्मोन से हमारा मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है हमारा, जो जैसे टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हो गया, इसका जो प्रोडक्शन कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और इसी हार्मोन से जो है टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे हार्मोन्स के बारे में देखेंगे कि कौन सा ग्लैंड किस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है।